तो सिपाही ही हुड्डा साहब के हैं। दीपेंद्र जी को हम चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने, और मेरे तो जज भी वही हैं, वकील भी वही हैं। कि भालू को टिकट दिया हुड्डा साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने, तो उसका रिजल्ट आपने लोकसभा में भी देख लिया। लोकसभा में अब सबसे ज़्यादा वोटों से अगर जीता है तो बड़ौदा हल्का जीता है। और दीपेंद्र हुड्डा जी का तो मैं एक जिक्र करूं कि वो इतने नरम स्वभाव के आदमी हैं कि वो कहीं वहाँ एक बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने पूछा कि भाई आगे रे भाई तो दीपेंद्र ये कह रहा था राम राज आ जाएगा, तो दीपेंद्र ने बड़े हंस के कहा कि भाई ताऊ मेरा तो हाथ पकड़ रहा मुख्यमंत्री के लड़के का, तो इससे बढ़िया राम राज और क्या आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय गन्नौर हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व में जिला पार्षद रहे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता और गन्नौर हल्के से टिकट के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे राकेश कलाना हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा हरियाणा स्पेस न्यूज़ वाले सभी सुनने वाले भाइयों को हाथ जोड़ करके नमस्कार भाई। राकेश भाई, आप भी जो है टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हो गन्नौर हल्के की बात करें तो किस तरह से क्या आप देख रहे हैं गन्नौर हल्के के क्या समीकरण आपको लग रहे हैं? पार्टी मुझे आशीर्वाद या टिकट देती है तो यहाँ की जनता का मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा गन्नौर हल्के की, क्योंकि मैंने जिला परिषद मेंबर जब मैं था तो अपने वार्ड में भी काम कराए और ऑनेस्टी से हमारे कैंडिडेट जो चांद हमारे चेयरमैन ही के थे उस टाइम उनको भी वोट डाली। और उसके बावजूद जो दीपेंद्र जी ने मेरे को 2-2.5 करोड़ की गारंटी दी वो भी पूर्ण रूप से मैंने पूरे अपने उस कार्य क्षेत्र में लगाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मुझे मौका मिले। राकेश भाई, आप जब जिला पार्षद रहे आपने किस तरह के काम करवाए उस टाइम पे, और अगर मौका इस बार आपको मिल जाता है पार्टी की तरफ से तो और हल्के के लिए क्या करना चाहते हो? मेरे उस टाइम के कार्य क्षेत्र में करीबन 21 गांव लगते थे और 21 गांव के 21 गांव में जो मैंने गारंटी मिली सारे के सारे गांव में मैं खुद जा कर के अपने गाड़ी में सारी सामान रख कर के चौपाड़ में जा कर के सबको प्रत्येक गांव में जाके मैं दे के आया था। और पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से मैंने जो काम मेरे को जो जिम्मेवारी मिली थी वो पूरी निष्ठा से और जिम्मेवारी से मैंने करी थी। और आगे भी मेरा वही सपना है कि जो भी मेरे को मौका मिले अगर तो जो भी एक अच्छे विधायक की कार्यशैली होती है उसमें मैं पूर्ण रूप से ईमानदारी से अपना पूरा का पूरा जीवन लगा सकता हूँ। और ये मैं बिल्कुल बार बार इस बात को मैं रिपीट भी करता हूँ कि ऑनेस्टी अपने आप में एक गहना है। गन्नौर हल्के के विकास की बात है तो अभी बीजेपी के 10 साल के शासन में भाई साहब बीजेपी पार्टी ने कोई काम किया नहीं, ओनली भाई से भाई को लड़ाया और जहर पैदा किया, काम कुछ भी नहीं किया। हुड्डा साहब के राज में हॉस्पिटल बने, एजुकेशन सिटी बनी और बहुत सारे काम ऐसे हुए कि जो कि पूरे रोड चौड़े कर दिए गए। और दीपेंद्र हुड्डा जी का तो मैं एक जिक्र करूं कि वो इतने नरम स्वभाव के आदमी हैं कि वो कहीं वहाँ एक बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने पूछा कि भाई आगे रे भाई तो दीपेंद्र ये कह रहा था राम राज आ जाएगा, तो दीपेंद्र ने बड़े हंस के कहा कि भाई ताऊ मेरा तो हाथ पकड़ रहा मुख्यमंत्री के लड़के का, तो इससे बढ़िया राम राज और क्या आएगा। और वो उनका स्वभाव इतना नरम है कि उनके साथ साथ देखो जी लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑनेस्ट आदमी थे, तपस्वी थे। अब दीपेंद्र जी की भी मैं उस बात से मैं तुलना करूं तो इनके स्वभाव में भी इतना नरम स्वभाव है कि हमने आज तक इनको गुस्से में नहीं देखा। हार जीत का भी सब कुछ चलता रहता है, बट ये बहुत ऑनेस्ट और सिस्टमेटिक आदमी है। हम चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने और हम उसमें अपना सहयोग जो बन पाए हम करें। रही टिकट की, टिकट मिले या ना मिले हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। और पिछले 20 साल से हम बिल्कुल पार्टी के साथ पूर्ण रूप से निष्ठा से लगे हुए हैं। और हमारा क्या सारी हरियाणा की जनता का एक ही सपना है कि दीपेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और सबका जो है वो अच्छे से अच्छे सिस्टम में वो कार्यशैली को संभाले और करें। लेकिन जैसे गन्नौर की बात करें, पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस गन्नौर से नहीं जीत पाई, तो एक बड़ी चुनौती आपके लिए गन्नौर से जीत दर्ज कराना कांग्रेस पार्टी के लिए। हर एक चुनाव का अलग अलग सिस्टम होता है जी। लोकसभा के चुनाव का अलग होता है, सरपंच का अलग होता है, जिला पार्षद का अलग होता है
और ये चेहरा अभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा श्री भूपेंद्र जी हैं। तो इसमें लोग ऑटोमेटिकली अपने आप मन में एक बिठाए बैठे हैं कि कब चुनाव का हमें तारीख मिले और हम कब अपनी वोट डालें, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले जो रहे हैं बीजेपी शासन में उनसे इतने दुखी हो चुके हैं कि लोग तो कर्मचारी दुखी हैं, किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं। और वैसे तो राजनेता कोई भी हो उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती, जाति धर्म में तो वो सभी का नेता होता है। पिछली सरकारों ने सारी की सारी सिस्टम को जो भी एक गांवों में और सिस्टम में होता है वो सारा उन्होंने इतना भेदभाव पैदा कर दिया था। लेकिन अब सब जनता समझ चुकी है, बीजेपी का समय जाने वाला है, कांग्रेस का समय आने वाला है और मुख्यमंत्री की कुर्सी चौधरी दीपेंद्र जी या चौधरी भूपेंद्र जी संभालने वाले हैं। तो लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे और वो भी पूर्ण बहुमत की। तीसरी बार तो अब किसी की बनी तो है नहीं भाई आज तक। अब वो मुंगेरी के सपने हैं, वो लेते रहें। अब वो तो सपने तो लेना सबका अपना एक वो है भाई, वो ले सकता है। बाकी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। नायब सैनी कह रहे हैं ना जी कि भाई खुद का हिसाब खराब है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का जो हिसाब है वो तो खुद का सारा खराब है। अब हुड्डा साहब का कार्यकाल 10 साल का जो रहा, उस 10 साल के कार्यकाल में ना कभी कोई किसी के आंदोलन हुए, ना कभी किसी का कुछ ऐसा वो हुआ। इनकी सरकार में तो डेली सरपंचों के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसानों के साथ, कभी मजदूरों के साथ, कभी कर्मचारियों के साथ ये झगड़े ये क्यों हो रहे हैं? फिर इस बात को भी तो देखें ना। हुड्डा साहब के कार्यकाल में ना ही कोई झगड़ा हुआ, ना ही कुछ और हुआ, ना ही कोई आंदोलन हुआ। अब ये तो ये दर्शाता है ये चीज़। और ना कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा द्वेष की भावना हुई। लोगों की आवाज़ आ रही है जी कि भाई इस बार नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। क्या कांग्रेस इस बात पर विचार करेगी? क्या लगता है नए चेहरों पर कांग्रेस इस बार मौका देगी? विचार करने की बात भी है भाई। नए चेहरे देखो, अगर नए चेहरे कांग्रेस पार्टी देती है तो नए चेहरे का कोई विरोध नहीं होता। वो तो उसका कार्यकाल जब होता है तो उसके बाद पता लगता है भाई वो ठीक है या गलत है। अब वो नए चेहरे को एक एनर्जी होती है और जब आदमी कोई भी तप दान और ये कहते हैं भाई मैदान में तो नया लड़का होता है तो थोड़ी सी एनर्जी को होता है, उसका विरोध भी नहीं होता, तो वो अच्छे से काम भी कर लेता है अपना और करना भी चाहिए उसको, उसकी जो जिम्मेवारी मिलती है। तो अब जैसे अभी भालू को टिकट दिया हुड्डा साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने, तो उसका रिजल्ट आपने लोकसभा में भी देख लिया। लोकसभा में अब सबसे ज़्यादा वोटों से अगर जीता है तो बड़ौदा हल्का जीता है। अब उसका रिजल्ट भाई नया लड़का जब कार्यशैली कार्य करता है तो उसका रिजल्ट भी अपने आप आगे आ ही जाता है। अब नए चेहरे तो भाई वो तो एनर्जिक होते हैं, काम को पूरे जिम्मेवारी से करते हैं और रिजल्ट अपने आप आते हैं। तो जीत के जो अगर पार्टी मौका दे, जीत के जो गन्नौर की सीट है हुड्डा साहब की झोली में डाल दोगे? बिल्कुल डाल देंगे जी। हम तो सिपाही ही हुड्डा साहब के हैं। दीपेंद्र जी को हम चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने और हम उनके टीम के एक छोटे से सिपाही हैं और कभी से रहे हैं। उन्हीं के सिस्टम से प्रेरित होकर के हम लोग, मैं खुद ही कहूँ, उनके जीवन से ही मैं प्रेरित होकर के राजनीति करता हूँ। और मेरे तो जज भी वही हैं, वकील भी वही हैं और सब कुछ मैं तो कहूँगा कि राजनीतिक अगर मैंने शुरू करी या मेरी आगे भी है तो उन्हीं के उस पर टिकी है, उन्हीं के सिस्टम पे टिकी है। और मेरे बिल्कुल राजनीतिक गुरु भी हैं वो, और हार्डली मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ उनको भाई वो और बढ़िया सिस्टम से चमकें। और मैं भाई वो तो चमक भी रहे हैं क्योंकि वो उनकी कार्यशैली जो है वो बड़ी पसंद आ रही है लोगों को।